गाइस, क्या इंडिया नेटो ज्वाइन कर रहा है? वेल, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, रिसेंटली यूएस के इन्वॉय ने इंडिया को ये सिग्नल देते हुए बताया है दैट डोर्स आर ओपन फॉर इंडिया। एंड यूएस के नेटो प्रेसिडेंट स्टॉल्टनबर्ग ने भी पहले इंडिया को ये इंडिकेशन दिया था कि अगर इंडिया नेटो ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं, 4 अप्रैल को रिसेंटली फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नेटो और फिनलैंड ने भी नेटो ज्वाइन कर लिया, जिससे अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि इंडिया भी नेटो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि नेटो के प्रेसिडेंट चीफ एंड इनवॉइस इंडिया को काफ़ी टाइम से इनवाइट कर रहे हैं नेटो ज्वाइन करने के लिए। वेल, इस पे इंडियन मिनिस्ट्री ने तो ये बोल दिया है कि अभी इंडिया कोई प्लान नहीं बना रहा है नेटो ज्वाइन करने का, पर क्या होगा अगर इंडिया ने नेटो ज्वाइन किया तो इसके इंडिया को क्या रिस्पेक्टिव प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, आइए हम वो देखते हैं। एंड वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। गाइस, अगर इंडिया ने नेटो ज्वाइन किया तो इंडिया को नेटो ज्वाइन करने की क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आइए पहले वो देखते हैं। सबसे पहला, गाइस, अगर इंडिया नेटो ज्वाइन करता है तो इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्री, हाँ ये और ये, जिससे इंडिया की अच्छी नहीं बनती, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर इन फ्यूचर इंडिया पे किसी भी तरीके का अटैक या कोई फॉरेन इन्वेजन होता है तो नेटो मेंबर कंट्रीज इंडिया को प्रोटेक्ट कर लेंगी। कैसे? आर्टिकल 5 की वजह से। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री पे हमला होता है तो ये माना जाएगा कि नेटो की सभी कंट्रीज पर हमला हुआ है, और वो सभी मेंबर कंट्रीज, कितनी, 31, इंडिया को बचाने आ जाएंगी। और इन अदर वर्ड, इससे इंडिया को अपने एनिमीज के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल सकती है। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर इंडिया नेटो ज्वाइन करता है तो इंडिया को एडवांस मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, एंड जिससे कि इंडिया का डिफेंस एंड मैकेनिज्म और स्ट्रांग हो सकता है। वेल, ये तो थे बेनिफिट्स कि अगर इंडिया नेटो ज्वाइन करता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ खतरे यानी कि रिस्पेक्टिव लिमिटेशंस भी हो सकती हैं इंडिया को। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। वेल, नेटो का आर्टिकल 5 जो कि एक बेनिफिट के साथ लिमिटेशन भी है, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री पे हमला होता है तो ये माना जाएगा कि नेटो के हर मेंबर कंट्री पे हमला हुआ है और हर कंट्री आएगी उस कंट्री की मदद करने, उसे वॉर में बचाने, जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ हो रहा। लेकिन अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री के साथ वॉर होता है तो इसमें इंडिया को भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इससे अपना इंडिया बहुत सारा डिफेंस आर्म्स मशीनरी वॉर में लगाना पड़ेगा, भले इससे इंडिया को कोई बेनिफिट हो या ना हो, इंडिया को वो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। दूसरा इसका लिमिटेशन है हमारे रिलेशन रशिया के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं, नेटो बेसिकली सोवियत कंट्रीज यानी कि रशिया के खिलाफ बनाया गया था। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इंक्लूडिंग ट्रेड एंड अदर रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी रशिया के साथ रुइन हो जाएंगे, जो कि धीरे धीरे आज के समय में इम्प्रूव होने लगे हैं। और अगर वो रिलेशन डिग्रेड हो गए तो इससे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे यूएसए इंडिया को एज अ पपेट यूज कर रहा है सोवियत और रशियन कंट्रीज के खिलाफ। वेरी चालाक ब्रो। एंड नेटो ज्वाइन करने का सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये है कि हर कंट्री, हर नेटो मेंबर कंट्री को अपने जीडीपी का 2% नेटो की डेवलपमेंट के लिए देना पड़ता है। तो इंडिया की जीडीपी जो कि एवरेजली लो ही रहती है, उसमें से भी इंडिया 2% अपनी नेटो की डेवलपमेंट में देगा जीडीपी, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है। एंड नेटो ज्वाइन करना इंडिया को एक बहुत ही रिस्की पोजिशन में ले आएगा। ये इंडिया को डायरेक्टली रशिया और चाइना के खिलाफ कर देगा, एंड पाकिस्तान वो तो हमारे ऑलरेडी खिलाफ रहता ही है। इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है। तो जितना भी हम सम अप करते हैं उससे मुझे एंड इवन आई थिंक आपको भी यही लगता है कि इंडिया को भी नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्री आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर होना भी चाहिए। वेल, ऑब्वियसली अभी के लिए तो इंडिया नेटो ज्वाइन नहीं कर रहा, फ्यूचर में सिचुएशन कैसी बनती है वो तो हम फ्यूचर पे ही छोड़ देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, स्टे ट्यून विद मी एंड बाय बाय। See you in the next video.